आज छत्तीसगढ़ के लिए आज का ये दिन बड़ा ऐतिहासिक दिन भी है। आप सब लोगों को मालूम है कि छत्तीसगढ़ के विकास में और विशेषकर बस्तर क्षेत्र के विकास में एक बहुत बड़ा रोड़ा जो नक्सलवाद का है, उसकी अब समापन नजदीक है। नक्सलवाद समाप्ति की ओर है। नक्सलवाद की कमर टूट गई है और अंतिम सांसें ले रहा है। आज 210 ऐसे हमारे बीच के भाई बहन जो भटक गए थे, जो विकास की मुख्यधारा से अलग हो गए थे, हम लोगों की रीति नीति से, हम लोगों का जो पुनर्वास का नीति है आत्मसमर्पण करने वालों के लिए, उससे प्रभावित होके आज वो लोग विकास की मुख्य धारा से जुड़े। हमारे जो समाज के जो मांझी, चालकी, मेंबर, ये सब के समक्ष अपना हथियार वो लोग सौंप दिए। 153 हथियार वो लोग सौंप दिए और आगे समाज के साथ मिलकर विकास की मुख्य धारा में आगे बढ़ने का उन्होंने वचन दिया। तो आज का ये दिन खाली बस्तर के लिए नहीं बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ और देश के लिए बड़ा ऐतिहासिक दिन है। आज हम लोग वहीं से हम लोग जगदलपुर से यहाँ पर वापस आ रहे हैं। क्योंकि समय का अभाव है, हेलीकॉप्टर वालों का कहना है कि 4:20 आखिरी फ्लाइंग टाइम है और 4:20 हो गया है। इसलिए मैं आप सब लोग जानते हैं कि हम लोगों की सरकार को करीब 22 महीना हो गया है और ये 22 महीना में हम लोगों की सरकार ने, आप लोगों की सरकार ने मोदी की गारंटी में जो भी वादा था हमारी सरकार का, हमारी पार्टी का, चाहे वो 18 लाख लोग गरीब लोग जो पिछली सरकार में प्रधानमंत्री आवास से वंचित हो गए, उनका भी हम लोग पूरा का पूरा प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत किए। किसानों का भी वादा पूरा किए हैं। 2 साल 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदे हैं, 3100 रुपया दाम भी दिए हैं। इस साल भी 15 नवंबर से धान खरीदने वाले हैं। 70 लाख से ज्यादा माता बहनों को महतारी बंधन का पैसा दे रहे हैं। तेंदुपत्ता का कीमत बढ़ाए हैं। 5,60,000 से ज्यादा जो भूमिहीन कृषि मजदूर हैं उनको 10-10 हजार रुपया देने का काम किए हैं। रामलला दर्शन योजना का शुभारंभ किए हैं। मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा दर्शन योजना का शुभारंभ किए हैं। इस तरह से मोदी की गारंटी का अधिकांश काम आप लोगों की सरकार ने मात्र ये 21-22 महीने में ही पूरा हम लोग कर दिए हैं। और पिछड़ा वर्ग के साथ भी सरकार उनके विकास के लिए चिंतित है। इसीलिए आप सब लोगों को मालूम होगा कि जो पिछड़ा वर्ग आयोग है, इसको पहली बार संवैधानिक रूप से सशक्त करने का काम हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। उनको संवैधानिक उनको अधिकार दिया। हम लोग भी यहाँ पर नेहरू निषाद जी को पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष यहाँ पर बनाए हैं। और अगर पिछड़ा वर्ग के सदस्यों का कहीं पर न्याय नहीं मिलता है तो आखिरी में वो आयोग में भी जाके अपना न्याय का गुहार लगा सकते हैं। ये संवैधानिक अधिकार भी पिछड़ा वर्ग आयोग को हमारी सरकार ने दिया है। और पिछड़ा वर्ग विकास प्राधिकरण का भी गठन किए। सरकार की जो भी योजना है उसका लाभ तो मिलेगा ही, लेकिन किसी भी तरह से कोई संसाधन की कमी नहीं रहे, इसलिए पिछड़ा वर्ग विकास प्राधिकरण का भी गठन हमारी सरकार ने किया है। और उसके माध्यम से भी हमारे पिछड़ा वर्ग की आवश्यकताओं की पूर्ति हमारी सरकार तो कर रही है। नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप लोगों का फिर से एक नए वीडियो के साथ। अभी आपने हमारे माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को सुने हैं। बड़ी अपडेट के साथ आप लोगों का स्वागत है। सबसे पहले बात करें जो है किसानों को लिए अपडेट लेकर आ चुके। किसानों के लिए जो है धान बेचने को लेकर 15 नवंबर आपने सुने खुद, 15 नवंबर से आपका जो है धान खरीदी कर दिया जाएगा शुरू, जो कि 31 जनवरी तक चलने वाला है। तो काफ़ी लेट है, आप लोगों को मालूम होगा
लेकिन एक और जानकारी बता दें कि स्टेट पोर्टल के माध्यम से जिन्होंने पंजीयन नहीं कराया है वो इस वर्ष धान नहीं बेच पाएंगे, आपको ध्यान में रखना है। तो जाकर जहां आप धान बेचते हैं वहां पर भी जाकर ये काम किया जा सकता है, पंजीयन करा सकते हो आप। इसके बाद यहाँ पर भूमिहीन जो किसान हैं उनके लिए 10,000 रुपये की राशि का जल्द ही बताया जा रहा है कि दूसरा किस्त भी मिल जाएगा साथियों। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ सकता है, लेकिन जिनको खाते में जो है गया है पहला किस्त, जल्द ही दूसरा किस्त जारी होगा। साथ ही किसानों की बात करें तो जो किसान भूल चुके थे, जो है 12 से 13 लाख किसानों के खाते में बोनस की राशि ट्रांसफ़र किया है। वो 2 साल का बकाया बोनस, जब सरकार बनी तो 2 साल का बकाया बोनस सीधे खाते में डालने का काम माननीय विष्णु देसाई ने किया दोस्तों। इसी के साथ अब बात करें जो आवासहीन है या फिर जिनको अब तक के आवास योजना के अंतर्गत लाभ नहीं मिला है, इनमें जब आप लोगों को मालूम होगा सुशासन तिहार भी चलाया गया था बीच में, उनमें से सबसे ज़्यादा जो आवेदन था वो आवास को लेकर था। इसलिए आवास प्लस का सर्वे कराया है, आवास प्लस 2 बार प्लस आप याद रखिए, क्योंकि इसमें जो है अब सूची जल्द ही बताया जा रहा है। इस साल 3 करोड़ जो बजट रखा गया है इसके लिए जो है 3 करोड़, जिसमें से छत्तीसगढ़ को भी इसमें अवश्य, देश भर में 3 करोड़, छत्तीसगढ़ को इसमें हिस्सा मिलने वाला है। तो ये बात भी आपको ध्यान देना होगा। लगातार आवास भी बन रहा है और जो है महतारी वंदन के लिए भी एक और अपडेट है, आप लोगों को बता दें, बार बार हम बता रहे हैं कि जिन्होंने ई-केवाईसी नहीं कराया है वो करा लीजिए, जल्दी करा लीजिए, क्योंकि जिन्होंने ई-केवाईसी नहीं करा उसका पैसा आने वाले समय में बंद हो सकता है। ये बात आपको ध्यान देना होगा। जिन्होंने ई-केवाईसी अब तक के नहीं कराया हो, आगे चलकर आपके खाते में पैसा आना बंद हो सकता है। अभी जो है महतारी वंदन योजना के तहत 20-20 हज़ार रुपये राशि ट्रांसफ़र किए गए हैं। आने वाले कुछ दिन के बाद 21वीं किस्त आपके खाते में भेज दिया जाएगा, लेकिन उससे पहले आप लोग ई-केवाईसी जिन्होंने नहीं करा है वो अवश्य किसी ऑनलाइन सेंटर में जाकर करा लीजिए। और आपके पंचायत में क्या डिजिटल सुविधा केंद्र खुला है या फिर नहीं, कमेंट करके बताइएगा। कई लोगों को ये नहीं पता होगा तो डिजिटल सुविधा केंद्र का है वो भी बता देते हैं। इससे होगा ये कि आप जो महतारी वंदन, पीएम किसान सम्मान निधि, धान का पैसा, बच्चों का प्रमाण पत्र बनवाते हैं तो आपको कार्यालय या फिर बैंक जाना पड़ता है। तो अब ये सारी सुविधाएं आप लोगों को पंचायत में उपलब्ध कराएंगे, जो कि आने वाले समय में सभी पंचायत में हो जाएगा, ऐसा वादा किया है। जो मोदी की गारंटी के हर एक वादे को पूरा कर रही है, भूमि रजिस्ट्री को लेकर सुविधा दिया है। तो इस तरह से हर एक वादे को माननीय विष्णु देसाई के नेतृत्व में मोदी जी ने जो वादे किए थे विधानसभा चुनाव 2023 में, तो उसको कई सारे वादे बचे हुए हैं। बड़े बड़े जो वादे हैं उसको लगातार पूरा कर रहे हैं। बस्तर इलाकों में जहाँ पर पहले गोलियों की गूंज सुनाई देती, अब वहाँ पर बच्चे को स्कूल जाने की सुविधा मिल रही है, सड़क की सुविधा, बस की सुविधा। तो ये लगातार जो है काम विष्णु देसाई के नेतृत्व में हो रहा है साथियों। बाकी अभी बिजली बिल को लेकर काफ़ी समस्या हो रही है, इसमें अपना कमेंट कर बताइएगा। खाद के लिए भी समस्या हो, लेकिन खाद का जो समय है अब निकल चुका है। बाकी इसमें राय अपना बताइएगा दोस्तों।